4 दिन पहले कैथल में रेलवे फाटक पर सिख युवक के साथ मारपीट करने के मामले में कैथल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक युवक गांव शेरगढ़ जिला कैथल और दूसरा जींद जिले का रहने वाला है। आरोपियों को गांव पेगा से पकड़ा है। एसपी कैथल उपासना यादव ने सीआईए में प्रेस से बातचीत में आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी और बताया कि झगड़े के समय दोनों पक्ष नशे में थे। जो 10 जून को एक इंसिडेंट हुआ था जो फाटक पे, तो वहाँ पे एक विक्टिम था सुखविंदर, उनके साथ दो लोगों ने हाथापाई की थी और उनको धार्मिक भावना आहत करने वाले कुछ वर्ड बोले थे। तो उसमें हमारी तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई थी। हमारी तरफ से एसआईटी डीएसपी गोविंदर जी के अंडर में एक एसआईटी बनी थी जिसमें 5 मेंबर की एक टीम थी। उसके अलावा भी हमारी जो एसएचओ सिविल लाइन है उनकी 2 टीमें थी। उसके अलावा सीआईए की 3 टीमें थी और साइबर सेल, इन सब की मेहनत से काफ़ी फुटेज चेक की गई थी। इसमें जो अक्यूज़्ड थे अननोन थे, विक्टिम उनके बारे में नहीं बता पाया था कि कौन अक्यूज़्ड है। 2 बाइक पे थे, तो उसमें काफ़ी फुटेज चेक की गई थी। उसके अलावा जो 2 विटनेस थे उन्होंने कुछ बाइक का आधा अधूरा नंबर हमें बताया था, तो उसकी भी पूरी हमने उस सीरीज़ की सारी जो बाइकें नरवाना की थी तो वो पूरी हमने एसडीएम नरवाना के ऑफिस से पूरी डिटेल ली वहाँ पे। उसके अलावा जो फुटेज थी उस फुटेज में हमें थोड़ी कुछ फ़ोटो मिली थी जिसको चेक कराया और जो बाइक के नंबर थे उससे मैच कराते हुए हमें जो 2 अक्यूज़्ड थे उनके बारे में पता। इनमें से एक ईशू है जो कि जींद के सिंगवाल का रहने वाला है और दूसरा सुनील है जो गांव शेरगढ़ का रहने वाला है। इन दोनों को जो जींद के पेगा गांव से इन दोनों को आज काबू कर लिया गया है। इन्हीं दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा अभी तक की जो हमारी पूछताछ आई है उसमें इसके अगेंस्ट जो इशू है इसके अगेंस्ट 2 एफआईआर पहले भी आर्म्स एक्ट की रजिस्टर है। बाकी हमारी तरफ से पूछताछ की जा रही है। इसमें तफ्तीश में निकल गया मामला क्या था, क्या मतलब अभी प्राइमरी अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इनमें फाटक बंद थी। फाटक पे जो विक्टिम है वो स्कूटी पे थे और 2 अक्यूज्ड है ये दोनों बाइक पे थे और वहाँ पे इनकी आपस में जल्दी निकलने को लेके इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी। दोनों ने में भी कुछ अमाउंट में ड्रिंक कर रखी थी अभी तक जितना प्रिलिमिनरी हमें पता लगा है। तो उन पे इनकी जल्दी निकलने के चक्कर में कहा सुनी हो गई, गाली गलौज हुई है। वहीं पे इनकी तरफ से कुछ वर्ड्स बोले गए हैं, तो उसके बारे में अभी जो वर्ड्स बोले गए हैं उसमें हमें अच्छे से पूछताछ करने की ज़रूरत है। अभी फिर पूछताछ की जा रही है, तो जो भी आगे इसमें खुलासा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब पहले कोई रंजिश नहीं थी, बस फाटक पहले आपस में दोनों एक दूसरे को तीनों आपस में नहीं जानते थे। इनका जो फाटक पे आपस में जो हुई है, जो कहा सुनी हुई है, जो गाली गलौज हुई है वो वहीं पे हुई है। एज क्या है दोनों की? इनकी अप्रोक्स 30 इयर्स की एज है। इनमें जो इशू है ये कुछ फाइनेंस का काम करता है और जो दूसरा सुनील है वो टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी चलाने का काम करता है। विक्टिम तो नशे में था जैसे पहले बताया था। हाँ, उसमें तो थोड़ा ये भी नशे में थे कुछ ऐसा। अभी प्रिलिमिनरी तौर पे पता लगा है तो उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ मतलब शराब कंज्यूम कर रखी थी। कितने अमाउंट में थी वो हम अभी उसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे 10,000 रुपये का इनाम रखा था वो भी किसी को दिया जाएगा, जैसे किसी ने सूचना वगैरह? अभी इसमें हम देख लेंगे क्योंकि अभी सीआईए की टीम ने और हमारी साइबर और एसएचओ इनकी टीम ने तो पूरी मेहनत की है। इनकेस इनको कहीं से इनपुट मिला होगा तो रिवॉर्ड जिसका बनता होगा उसको दिया जाएगा। इसमें जो सेक्शन है उसमें 323 था, 506 था, 295 ए है। उसके अलावा 308 सेक्शन इसमें ऐड किया गया। जो 307 की मांग रखी गई उस पर क्या किया? इसमें 308 क्योंकि हमें लीगल प्रोविज़न देखना पड़ेगा। इसमें जो बनती थी, जो धारा बनती थी वो 308 की कैटेगरी में थी, तो हमने 308 को इसमें ऐड किया है।